हेलो, वेलकम अगेन टू एसएस क्लासेस, सहज सीखो क्लासेस। जैसे कि इसका नाम है वैसे ही हम बहुत ईजिली वे में आपको न्यू टर्म्स आपको एक्सप्लेन करेंगे। आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो अगर देख ली है तो हमारी सेकंड वीडियो भी इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड है। यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे जो कि आप लोगों ने जनरली बहुत ज़्यादा सुने हैं कॉन्सेप्ट। ये ज़्यादा मीन्स ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली, बहुत छोटी सी वीडियो बनेगी और उसमें इसमें हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और कॉन्सेप्ट के बाद हम कुछ इम्पॉर्टेंट आपको बुक्स के बारे में बताएंगे जो कि जनरली आस्क किया जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन कौन सी बुक्स हैं जो कि मीन्स ऑथर्स के नाम दिए रहते हैं और आपको उनकी बुक्स आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। मैच द कॉलम्स में भी आ जाता है। ठीक, एक टर्म और है और कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जो कि हम आपको फर्दर वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करते जाते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट। तो कॉन्सेप्ट जैसे कि आप लोग को पता है, ये सारे कॉन्सेप्ट के ही बारे में हम बात कर रहे थे जो आप लोगों ने पढ़े हैं कि यहाँ पर वेल्थ कॉन्सेप्ट की बात की जाती है। वेल्थ कॉन्सेप्ट आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि एडम स्मिथ। अच्छा, एडम स्मिथ का नाम सुन करके आप लोग को कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है तो हम बता देते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ ही हैं। ठीक है, सो वेल्थ कॉन्सेप्ट किसने दिया है? एडम स्मिथ ने। वेलफेयर कॉन्सेप्ट अल्फ्रेड मार्शल। स्कैरसिटी कॉन्सेप्ट लियोनार्ड रॉबिन। ग्रोथ एंड ये जो छोटा छोटा लिखा है वो डेवलपमेंट है। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय P.A. सैमुअल्सन। यहाँ भी हमने डायरेक्ट सैमुअल्सन लिखा है लेकिन ये P.A. सैमुअल्सन का फुल नेम है। ठीक, वांटलेसनेस J.K. मेहता। तो ये हमने एक साथ आपको लिख लिया, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, मीन्स सबसे पहले एडम स्मिथ आए हैं। अगर ये कभी आपके सामने ऐसा जाता है कि इनको ईयर वाइज इनको अरेंज करना है और आपको ईयर्स याद नहीं है तो भी आप इसको इसी सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं क्योंकि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब आप लोग को उम्मीद है पता होगा कि जैसा जैसा मीन्स टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग है। फाइन, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं कुछ बुक्स की, जैसा कि हमने कहा था आपको। ठीक, तो ये कुछ बुक्स हैं, बुक्स के साथ ऑथर्स के नाम भी हैं, तो हम इसको डायरेक्ट बात करते हैं। बीच का हमने कॉन्सेप्ट हटा दिया है क्योंकि वो हम कभी अगर आपको बीच में, क्योंकि वो टॉपिक से रिलेटेड नहीं था इसलिए। सो बुक्स एंड ऑथर, अभी आप लोगों ने एडम स्मिथ पढ़ा तो एडम स्मिथ ने कौन सी बुक में अपना वेल्थ कॉन्सेप्ट दिया था? तो यही एक बुक थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ wealth of nation. It is most important book given by Adam Smith, so please remember this book, never forget, because it is mostly asked in every questions. ठीक है, so next is Alfred Marshall. Alfred Marshall, written by Alfred Marshall, whose means which book? Principle of Economics or the Principle of Political Economics. Fine, next book name is an essay on the nature of significance of economic science. This is given by Leonard Robin. Next, economics and introductory analysis is given by P.A. Samuelson. Next, this is मीन्स ये जो नेक्स्ट है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, अभी नहीं है, लेकिन ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स किसने इंट्रोड्यूस किया है टॉपिक, या हु कॉइंड दिस टर्म। तो आप लोग लिख सकते हैं जॉनल डेन गिवन द बुक गिव्स द बुक मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। फाइन, जैसा कि यहाँ पर भी लिखा है, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ लिखा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वही, मतलब यहाँ पर हम लोग कुछ आपको टाइम पीरियड के हिसाब से, अगर आपको टाइम्स याद नहीं है, सन याद नहीं है, तो इसके बेसिस पे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये चीज़ तो आप लोगों ने सुनी है, लेकिन ये नाम किसने दिया है, ये टर्म ही किसने इंट्रोड्यूस किया है? तो ये याद रखिएगा, रैगनर फ्रिश ने मीन्स ही गिव्स द और ही क्वाइंड द टर्म माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। फाइन, नेक्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। क्यों? देखिए, हमने बिकॉज में भी लिखा है, बिकॉज पर्टिकुलर इंडस्ट्री अफेक्टेड बाय
प्राइसेस, बिकॉज जैसे कोई भी अगर प्राइस में चेंजेस होते हैं वो कभी भी मैक्रो लेवल पर इफ़ेक्ट नहीं डालती है, वो एक इंडिविजुअल फर्म पर ही इफ़ेक्ट डालेगी। सो इंडिविजुअल फर्म का मतलब होता है माइक्रो। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स को ही हम लोग प्राइस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं।